हेलो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सभी किसी का स्वागत हमारे इस नए वीडियो में। देख सकते हैं आपके सामने एक और हम वीडियो लेकर आ चुके हैं जो चावल से रिलेटेड इस खबर में इस वीडियो में छापा गया है। एक खबर निकाला गया है जिसमें चावल से रिलेटेड छापा गया है। तो देख सकते हैं हमने थंबनेल में ऊपर ही लिखा है इसमें चावल का पैसा और आवंटन, मानदेय और चावल। यानी देख सकते हैं चावल का पैसा और आवंटन में भी क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मानदेय और चावल दोनों में प्रॉब्लम आ रहा है। दोनों तरफ से भारी पड़ रही है, दोनों तरफ से भारी पड़ रहा है परेशानी, या भारी परेशानी। अब आंगनबाड़ी सेविका क्या करे, देख सकते हैं साफ साफ जैसे कि आप जानते हैं कि आपका भी जो मानदेय है, जो सैलरी है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दोनों का मानदेय है 4 महीने से 5 महीने से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपका जो मानदेय अभी आया है कि नहीं आया है। आया है तो किस जिले में अभी पेंडिंग पड़ा है, किस जिले में आया हुआ है। तो कमेंट करके एकदम बताएं कि आपके जिले में मानदेय आया हुआ कि नहीं आया। आइए भी कमेंट करें कि आपके जिले में जो चावल का आवंटन है, आवंटन को मिला है कि अपने तरफ से उसको आवंटित कर रहे हैं, अपनी तरफ से उसको खरीद कर उसको जो लाभार्थी को दे रहे हैं। तो आप भी इसका भी कमेंट करें कि आपके इस जिले में जो चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए दिखाते हैं इस खबर में चावल से रिलेटेड क्या क्या खबर को प्रकाशित किया गया और इसमें क्या क्या बताया गया है। देख सकते हैं जो खबर इस प्रकार से उठे सवाल, ट्रांसपोर्टेशन की राशि कहाँ हो रही है खर्च, चावल की डोर स्टोर डिलीवरी के बाद सेविकाओं पर बोझ। यानी देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चावल का जो यहाँ पे जो चावल का आवंटित किया जाता है, यानी कि जो आप जानते हैं जैसे कि 2-3 साल से जो सेविका जाती हैं और अपने ब्लॉक में जो चावल भंडार यानी कि जो स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम से चावल को उठाया जाता है। तो चावल को उठाने का जो खर्च आता है, जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो वहाँ से यहाँ तक लाने का जो राशि होता है, ये कहाँ से खर्च आ रहा है। यानी कि साफ साफ जैसे सरकार तो जितना चावल आवंटित करती है उतना चावल दे दिया जाता है, उतना चावल बांट भी जाता है, लेकिन जो अतिरिक्त उस पर जो बोझ आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, जो वहाँ पे पुलदारी जो उठा रहे हैं, यहाँ पे लोड करते हैं, जो यहाँ पे उतारते हैं, इन लोगों का जो खर्च आ रहा है वो कहाँ से दे रही है आंगनबाड़ी सेविका। तो ये सारा बोझ ही है ना, जिसका सरकार तो कोई खर्चा दे नहीं रही है। तो ये सब खर्चा कहाँ से आ रहा है। और इसमें चलिए नीचे तरफ आपको दिखाते हैं, नीचे तरफ इसमें क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे क्या खबर को प्रसारित किया गया है। एफसीआई गोदाम पर अनाज उठाने के लिए पीडीएस के दुकानदार जाते हैं। यानी कि देखते हैं जो पीडीएस के दुकानदार यानी कि जो कोटादार होते हैं आपके गांव में, केवल पहले कोटादार ही जाते थे वहां पर राशन उठाने के लिए, लेकिन अब आंगनबाड़ी सेविका को भी चावल लेने के लिए गोदाम पहुंचना पड़ रहा है। पीडीए के दुकानदार के लिए तो डोर टू डिलीवरी उपलब्ध। यानी कि देख सकते हैं जो पीडीए के दुकान जो वहाँ पे कोटादार है उनको तो डायरेक्ट उनके घर पे जो सरकार द्वारा उसको वितरण करा दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका अपने खर्च पर जाकर जोखिम रहकर चावल का उठाव खुद कर का विश्वास। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे जो आंगनबाड़ी सेविका तो खुद जाकर चावल उठाती है, जो पीडीए के ध्यान, यानी कि जो कोटादार है, कोटादार के लिए सरकार खुद वहाँ पे गाड़ी भेजती है और उनका चावल भेजती है, क्योंकि अधिकारी का ऐसा ही निर्देश है। बताया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन को मिलने वाले राशि कहाँ होता है। यानी तो यही बताया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का जो राशि मिलने वाला है वो कहाँ खर्च होता है, कहीं किसी को मालूम ही नहीं है। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सेविका को गोदाम तक जाने को मजबूर किया जा रहा है। प्रखंड क्षेत्र के सभी 209 आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका गत कई सालों से चावल उठाने के लिए खुद यहाँ पे जो गोदाम पर पहुंच रही है, अपने खर्च से गाड़ी भाड़ा कर चावल को केंद्र तक लाती है। इस प्रकार में कई बार दुर्घटना भी हो चुका है। क्या लिखा गया, 4 लेन सड़क के अक्सर दुर्घटना होती रहती है। अधिकारियों ने यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अधिकारियों का यहाँ बोलबाला रहता है। ऐसे में सेविका खुद को काफी असुरक्षित महसूस करती है। बावजूद इसके अधिकारी के यहाँ पे फरमान के अनुसार इन्हें खुद लाकर अनाज का उठाव करना पड़ता है। यहाँ साफ साफ हम देख सकते हैं इसमें यही बताया जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी सेविका है, आंगनबाड़ी सेविका खुद जाकर चावल को उठाती है। तो जो चावल को उठाती है तो ये तो ठीक है, लेकिन जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है वो आखिर में सरकार क्यों नहीं देती है, तो कहाँ खर्चा होता है कहीं मालूम नहीं चलता है। और जो जैसे कोटादार होते हैं तो कोटादार को तो सरकार वहाँ पे पैसा जो चावल उनके जो डायरेक्ट दुकान पर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा देती है, और ये जो सेविका है, सेविका खुद जाकर चावल लेती है। आप बताएं कि अगर आपको चावल मिलता है कि नहीं मिलता है। और अभी जहां हम वीडियो बना रहे हैं इस साइड से तक लमसम 2 महीना से अभी चावल ही नहीं अभी तक मिला हुआ है। तो आप कमेंट करके बताएं आपके यहाँ चावल अभी मिला है कि नहीं मिला है। मिला है तो कितनी दूर से यहाँ पे लाना पड़ता है। तो देख सकते हैं जो लाना पड़ता है उसमें आप जानते हैं कि केवल आंगनबाड़ी घर से 2 आदमी उसमें लगते हैं एक दिन का, तो 2 आदमी का खर्च कहाँ जाता होगा। यानी तो साफ साफ इसमें यही बताया जा रहा है कि सरकार इस पे ध्यान दे, चाहे अधिकारी इस पे ध्यान दे कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा मिलता है ये कहाँ मिलता है और इसमें कहाँ इसको खर्च किया जाता है। ये देख सकते हैं पूरा ये पेपर छापा गया, बहुत
बहुत बड़ा सा विस्तार रूप से छापा गया है। इसमें सारा चीज में यही लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका की परेशान है, एक तो सैलरी नहीं मिल रही, ऊपर से ये परेशानी। आप जैसे कि जानते हैं अप्रैल महीना में चावल का आवंटन बहुत लेट हुआ था, इसीलिए बहुत लेट उसमें जो THR को वितरण किया गया था। अभी भी चावल का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। सेविका सहायिका बहुत जगह सेविका सहायिका अपने तरफ से खुद से उसको कीन कर वितरण कर रही है, और एक बार पैसा भी आया था। तो आप कमेंट करके बताएं आपके यहाँ चावल मिला है कि नहीं मिला है, या आपके यहाँ क्या खबर है क्या नहीं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं।